बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका ये प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। इससे पहले के वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि किसी भी समीकरण को देखकर कैसे पता लगाया जाता है कि वह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में लिखी गई है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगी यदि a यानी x² का गुणांक शून्य न हो और a b c वास्तविक संख्याएं हों। अब देखिए, ये समीकरण जो आपको दी गई है, ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में है, जहाँ x² का गुणांक 2 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, जिसमें से पहली विधि हम गुणनखंड विधि बता चुके थे। अब दूसरी विधि है जो पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण को हल करना। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले आप x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। यदि x² का गुणांक 1 है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को x² का जो गुणांक है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इस समीकरण में x² का गुणांक 2 है तो पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 = 0। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में 2 और 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, अंश में भी है और हर में भी है, तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ आ जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 = 0। अब आप देख सकते हैं इस समीकरण में x² का गुणांक 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे, उसके बाद उसका वर्ग करेंगे और उसको जोड़कर और घटा देंगे। आपको करना क्या है कि x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग समीकरण में जोड़ना और घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है भैया -7/2। गुणांक का मतलब s के साथ में जो संख्या गुणा में है उसका गुणांक होगी। तो s का गुणांक यहाँ पर -7/2 है। इसका आधा करने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो x के गुणांक का आधा करने के लिए -7/2 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो डिवाइड करने का मतलब इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो डिवाइड का साइन जो है इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे और इसको पलट देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंश गुणा हो जाएंगे और हर गुणा हो जाएंगे। तो -7 का गुणा होगा 1 से यानी -7 आएगा और 2 का गुणा होगा 2 से यानी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने s के गुणांक का पहले आधा s का गुणांक लिख लिया -7/2। फिर s के गुणांक का आधा करने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दिया, उसको हल करके -7/4 आ गया। अब s के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो आधे का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब है इसकी घात हम कितनी कर देंगे, वो आधे का वर्ग, s के गुणांक के आधे का वर्ग हो जाएगा -7/4 का स्क्वायर। तो -7/4 का स्क्वायर का मतलब है -7/4 को -7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस
ये प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16, यानी ये 49/16 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और में 49/16 को ऐड करेंगे और इतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 प्लस 3/2 माइनस 49/16 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में जितना जोड़ा गया है उतना ही घटाया गया है, इसलिए समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 49/16 को जोड़ा गया है, 49/16 को घटाया गया है। जितना आपने जोड़ा है उतना ही घटाया है, इसलिए समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं जो पहले 3 टर्म हैं इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। x² माइनस 7/2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू यहाँ पे आपका 2 इंटू 7/4 या 2 इंटू x इंटू 7/4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, ये 4 है, तो 2 अंश में है और 4 हर में है, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस 49, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है और 16 ये 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस जो बाद के 2 टर्म हैं इनको हम ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, यानी 49/16 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 49/16, और ये 3/2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 टर्म है इससे एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको आप ले सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको आप सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a के प्लेस पे यहाँ पर x है और b के प्लेस पे 7/4, तो इसको आप ले सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर 49/16 है, यानी इसका हर जो है 16 है, और इसमें 3/2 है, यानी इसका हर 2 है। तो पहले हम क्या करें, या तो 16 और 2 का एलसीएम ले लें, या हम इसमें दोनों का हर समान बनाएं। तो हर समान बनाने के लिए 2 में क्या गुणा करें कि 16 आ जाए। आप सबको मालूम है 2 में 8 से गुणा करने पर 16 आता है, 2 गुणे 8 16 होता है। तो इसमें अंश और हर में यदि हम 8 से गुणा कर दें तो दोनों का हर 16 बन जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ ले सकते हैं 49/16 माइनस 3 गुणे 8/2 गुणे 8। ऐसा करने पर यह आएगा 49/16 माइनस, जब 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 3 और 8 24 होता है, और 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों में हर जो है वो समान हो गया। जब हर समान हो गया तो जो अंश है वो घट जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 49 माइनस 16, 49 माइनस 24। अब आप देख सकते हैं जब 49 में से 24 को घटाया जाता है तो ये आ जाता है 25/16। ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जब स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है, और साथ में प्लस और माइनस चिन्ह भी आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। आपको पता होगा 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/4। फिर देखिए अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे। पहले केस में हम प्लस चिन्ह लेकर x की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरे केस में माइनस चिन्ह लेकर x की वैल्यू निकाली जाएगी। तो अब आप देखिए इधर देख सकते हैं, इसमें एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो
तो प्लस का चिन्ह लेने पर क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने पर ये आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4। अब जो माइनस का 7/4 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का 7/4 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस 7/4। अब 5/4 और 7/4 दोनों में जो हर है वो समान है, इसलिए अंश आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो ये x बराबर हो जाएगा आपका बटे में 4, 5 और प्लस 7। अब 5 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आपको पता है 7 और प्लस 5 12 होता है, और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लस चिन्ह लेने पर इसका एक मान निकला है x बराबर 3, यानी इस द्विघात समीकरण का एक मूल x बराबर 3 होगा। अब हम एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेकर आप दूसरा मान भी निकाल सकते हैं। x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4। अब इसमें माइनस 7/4 को फिर आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस 7/4 जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का चिन्ह लगा है, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात वो 7/4 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 7/4 माइनस 5/4। आप दोनों में देख सकते हैं 7/4 और 5/4 दोनों का हर समान है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंश में से अंश घट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5/4। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2/4 यानी आ गया 1/2। अर्थात ये जो समीकरण दे रखी थी 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0, ये एक द्विघात समीकरण थी जिसके दो मूल x बराबर 3 तथा x बराबर 1/2 होंगे। ठीक है, अब इस समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो आपको x² के गुणांक को 1 बनाना है। यदि x² का गुणांक 1 दिया है तो ये बहुत खुशी की बात है, और यदि 1 नहीं दिया है तो आपको क्या करना है कि इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। जो भी आपका x² का गुणांक है उससे जब आप पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे तो x² का गुणांक 1 बन जाएगा। उसके बाद s के गुणांक जो भी दिया हो उसका आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शुरू के जो 3 टर्म होंगे, या तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे जिससे आपको द्विघात समीकरण के 2 मूल मिल जाएंगे। अब हम लोग इसी तरीके से पूर्ण वर्ग की विधि का एक और सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया है, जहाँ पर x² का गुणांक 4 है और ये शून्य नहीं है। आपको हमने बताया था कोई भी समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में होती है वह समीकरण द्विघात समीकरण होती है यदि x² का गुणांक शून्य ना हो। अब इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है और उसके दोनों मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने का नियम यह है, x² का गुणांक यदि 1 है तो यह आपके लिए खुशी की बात है। अगर 1 नहीं है तो पहले उस x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए x² का गुणांक जो भी है उससे पूरी समीकरण को डिवाइड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में x² गुणांक 4 है, यानी 4 से पूरी समीकरण को आप डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा 4x²/4 प्लस 4√3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 = 0।
आप देख सकते हैं ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो गया तो √3x और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर 1 हो गया, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x का गुणांक का मतलब x के साथ में जो संख्या गुणा में है, तो यहाँ इसका गुणांक है √3। अब x के गुणांक के आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इसका गुणांक हो जाएगा √3/2। फिर s के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे, तो s के गुणांक के आधे का वर्ग ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब है √3/2 को √3/2 से गुणा करो। आपको पता है √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, यानी ये 3/4 आ गया। अब ये 3/4 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और इतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √3/x प्लस 3/4 और प्लस 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/4 ऐड किया गया है, 3/4 सब्ट्रैक्ट किया गया। अब आप पहले 3 टर्म्स को ध्यान से देखें, इसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 × x × √3/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हर में 2 है, ये अंश में 2 है, ये हमने अपनी तरफ से अंश में 2 मल्टीप्लाई किया है, हर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये 2 हम कैंसिल कर दें तो ये x का √3 से गुणा होकर √3x आ जाएगा। और ये जो 3/4 है इसको आप जानते हैं लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का ये 3/4 माइनस का 3/4, इससे समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बल्कि कट जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 टर्म थे इसमें आप देखिए a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b² ये a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पे √3/2 है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपकी कोई संख्या है नहीं, तो इसका मतलब है इस संख्या का स्क्वायर 0 के बराबर है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा जैसे कोई भी संख्या का वर्ग हो तो इसका मतलब 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2 होता है। उसी तरीके से x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस √3/2 को x प्लस √3/2 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिए इन दो गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो 0 है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक गुणनखंड 0 होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों में से एक गुणनखंड 0 होगा तभी उसका गुणनफल भी 0 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 या x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। अब x √3/2 को जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3/2 या x इक्वल टू माइनस का √3/2। तो आप इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। ये आज हमने आपको 2 प्रश्न बताए हैं जो किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल किए जा सकते हैं। धन्यवाद।